किसी ने क्या खूब कहा है कि इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं गोलू उर्फ नीतीश और आप सभी का स्वागत करता हूं वरदान आर्ट्स क्लास के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आईएनसी का गठन एवं प्रारंभिक राष्ट्रवाद को समझने वाले हैं। यदि आप आईएनसी फॉर्मेशन एंड अर्ली नेशनलिज्म शॉर्ट नोट्स इन हिंदी में प्राप्त करना चाहते हैं या किसी भी वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो ओनली वन कमेंट में आपको पीडीएफ नोट्स लिख देना है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और पीडीएफ कैसे प्राप्त करना है, यदि आप इस पर एक वीडियो चाहते हैं पूरा डिटेल में तो उसको भी मैं बना दूंगा, बस कमेंट कीजिएगा पीडीएफ वीडियो। पहले है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के गठन को समझते हैं। स्थापना कब हुआ तो 1885 में। स्थान बम्बई, जो आज के मुंबई के रूप में है। पहले बम्बई बड़ा एक शहर था, मतलब कि बड़ा एक राज्य, बाद में यह शहर के रूप में परिवर्तित हो गया। संस्थापक एओ ह्यूम जो कि अंग्रेज थे और यह शिमला में आके बस गए थे, तो इन्हें शिमला का संत भी कहा जाता है, याद रखना है। आगे बढ़िए। पहले अध्यक्ष व्योम चंद्र बनर्जी। उद्देश्य क्या था तो देखिए, उद्देश्य था इसके गठन का भारतीयों को एक मंच पे लाना, ऐसे मंच पे जहां वे अपनी समस्या को रख सकते हैं, अपनी मांगे पूरी करवा सकते हैं। राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्र की चेतना बढ़ेगी, देश विकास करेगा। लेकिन यह सब कुछ 20 सालों के लिए ही था। 20 सालों में कैसे काम होता था तो एक नॉर्मल अध्यक्ष को रखा जाता था, एक नॉर्मल अध्यक्ष को इसमें रखा जाता था और अध्यक्ष लोग का एक नॉर्मल मांग होता था। ठीक है, क्या होता था, शॉर्ट में अध्यक्ष लिख दिया हूँ यहाँ पे, तो गलत मत समझिएगा, आगे बढ़िए। वे लोग मांगते थे कि रेल व्यवस्था में जो भी मतलब पानी होने की समस्या है ठीक कीजिए, जैसे साफ सफाई वगैरह होना चाहिए। एग्जाम पॉइंट क्या है इसमें, आईएनसी की स्थापना से पहले कोई अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन नहीं था, इसे याद रखना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, प्रारंभिक राष्ट्रवाद को समझ लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1885 से 1905 के बीच प्रारंभिक राष्ट्रवाद था। इस काल को नरमपंथी युग कहा जाता है, यानी मॉडरेटर्स। क्यों कहा जाता है तो प्रमुख नेता जो थे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह, ये जितने भी अध्यक्ष थे, नेता थे, यह सब नॉर्मल मांग करते थे सरकार से। नॉर्मल मांग जैसे कि रेल व्यवस्था है तो रेल व्यवस्था में पानी की समस्या खत्म कर दिया जाए, वहाँ पर साफ़ सफाई होना चाहिए, साफ़ सफाई, बस यही नॉर्मल मांगे उनके थे, बाकी कुछ था नहीं। तो इसे नरमपंथी कहा गया क्योंकि इसमें कम पढ़े लिखे लोगों को रखा जाता था। नरमपंथियों की विचारधारा थी कि संवैधानिक तरीके से हर एक चीज़ की देख रेख मांग होनी चाहिए। याचिका, प्रार्थना और प्रस्तावना यानी प्रस्ताव रखना, अहिंसक आंदोलन से दूर, ब्रिटिश न्याय प्रणाली में विश्वास। अहिंसक आंदोलन से दूर नहीं बल्कि हिंसक आंदोलन से दूर और अहिंसक आंदोलन करना। 3P पॉलिसी क्या है तो 3P का मतलब हुआ पेटिशन, प्रेयर, प्रोटेक्ट। प्रमुख मांगे, भारतीयों को प्रशासन में भागीदारी, वे किसी भी प्रशासन में भागीदारी ले सकते हैं। सिविल सेवा परीक्षा भारत में था। करों में कमी, करो यानी टैक्स में कमी, टैक्स, करों में कमी, प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने की पूरी आज़ादी थी मीडिया की, किसी भी मुद्दे पर वह सरकार से सवाल कर सकती है। शिक्षा का विस्तार, थोड़ा नुआई जा रहा होगा लेकिन इग्नोर करके मेरे दोस्त आगे बढ़ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़िए। यहाँ पे शिक्षा का विस्तार, जैसे कि मान लीजिए उनका मांग रखना हुआ बाद में 1905 के बाद वे लोग मतलब कि बढ़िया चीज़ों का मांग करने लगे। जैसे उन लोगों का कहना था टैक्स में जो भी रुपया वसूल होगा उसका 1% मतलब कि शिक्षा में लगा दीजिए, ऐसा मांग कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। पानी, अब खाना पीना, यह सब चीज़ें तो है, ठीक है, अपने जगह पर सही है। दादा भाई नौरोजी का योगदान, ड्रेन थ्योरी, धन निकासी सिद्धांत। दादा भाई नौरोजी ने यह अपने पुस्तक पोएट्री एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया को पब्लिश कराया है और इसमें यह सब चीज़ें हैं। कहा उसमें मेन जो चीज़ है बता दे रहा हूँ, ब्रिटिश शासन भारत को आर्थिक रूप से खोखला कर रहा है।
क्या कर रहा है, तो आर्थिक रूप से खोखला कर रहा है। एग्जाम हेडलाइन है, ब्रिटिश शासन भारत से धन की लूट कर रहा था। यह सब चीज़ें हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, जो भी कहिए। आप यदि उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर प्ले लिस्ट को आप विजिट कर सकते हैं इसी चैनल पे। अच्छे से हर एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। छठा है, प्रारंभिक राष्ट्रवाद की सीमाएं। जन सामान्य भागीदारी कम हुआ। आंदोलन केवल शिक्षित वर्ग तक सीमित था। सरकार पर दबाव बनाने में असफल। सरकार पर कोई दबाव नहीं बनाया जा सकता था। जन सामान्य यानी कि जो सामान्य जनता है उनकी भागीदारी कम होने लगी राष्ट्रवाद में। ऐतिहासिक महत्व को आप समझिए, यह चीज़ें ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है। राष्ट्रीय एकता की नींव थी, सभी लोग एकजुट हो रहे थे धीरे धीरे। राजनीतिक में जागरूकता थी। आगे चलकर उग्र राष्ट्रवाद का मार्ग प्रशस्त हुआ। यहाँ पर मैं एक छोटा सा चीज़ बताना चाहूँगा कि 1905 के बाद जितने भी कांग्रेसी थे वे सब दो भागों में बंट गए। पहला, वह एक नरम दल था जिसमें शहर के लोग, शिक्षित लोग रहते थे और थोड़े कम पढ़े लिखे, लेकिन गांव के लोग गरम दल में रहते थे। और युवा, जो भी युवा थे, जैसे भगत सिंह हो गए, सुखदेव हो गए, और भी उनके जितने भी साथी मित्र थे वे सब हो गए। क्विक रिवीजन कर लीजिए यहाँ पे एक लाइन में। 1885 में INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस नरमपंथी नेतृत्व को दर्शाता है, संवैधानिक संघर्ष को दर्शाता है, राष्ट्रीय चेतना को दर्शाता है। तो यह तीन चीज़ आप याद कर लेंगे और 3P पॉलिसी को आप याद कर लेंगे तो आपका काम मतलब कि हो जाएगा। यहाँ से एग्ज़ाम में आप बवाल मचा सकते हैं। आगे देखिए, हम लोग यहाँ पे संभावित प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। यह सब प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। INC की स्थापना कब और किसने की, यह चीज़ें याद रखनी है, कब और किसने की। तो ये हुम ने 1885 में की। हम लोगों ने अभी पढ़ा। नरमपंथी कौन थे, यह चीज़ें पूछी जा सकती है, यानी 20 साल का सफ़र। ड्रेन थ्योरी किसने दी, यह भी पूछा जा सकता है। प्रारंभिक राष्ट्रवाद की विशेषताएं लिखिए, यानी इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या खासियत हैं, लोग कैसे रहते थे, जनता कैसी अपने हाव भाव को व्यक्त करती थी। बस ये सब चीज़ें आपको याद कर लेनी है, नॉर्मल। उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में खूब सारा फैलाइए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।